हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल में। मैं ब्रो की तरफ से मैं हूं इब्तिसाम, मेरे साथ है आपका अपना मोटा भाई। और दूसरी तरफ मैं हूं जुनैद। भाई नरेंद्र मोदी जी ने 6000 इलेक्ट्रिक बसों का टेंडर दिया था दीगर कंपनियों को, ऐसे ही है। लेकिन भाई कंपनियों को नहीं भाई टेंडर निकला था, लेकिन वो टेंडर भाई इंडिया की टॉप कंपनीज नहीं जीत पाई। नहीं, ना टाटा जीत पाई है, ना अशोक जीत पाई है, ना वोल्वो जीत पाई है भाई। ये जबकि इंडिया की रोड्स पे आपको जितनी भी बसेस मिलती हैं हाँ। वोल्वो की हाँ। और टाटा की मिलती हैं हाँ। भाई। ऐसे ही है। और अब तो टाटा वाले जो है ईवी बसेस भी चला रहे हैं हाँ, भाई साहब। तो बिल्कुल। भाई वो टेंडर भी ईवी से रिलेटेड था और उनकी ईवी बसेस ऑलरेडी चल रही हैं। हाँ। तो ऐसी भाई क्या रीजन हो सकती है कि टाटा वाले और वोल्वो वाले भाई पीछे रह गए वो भाई? कौन सी वो चौथी कंपनी है जिसने इन सबको कंपनी को मार्क दे के अपना टेंडर ले लिया 6000 बस का? 6000 भाई अब मुझे ना रहा नहीं जा रहा है ऐसी तो कौन सी भाई कंपनी जल्द से है। वीडियो वीडियो स्टार्ट करते हैं फिर। और देखते हैं भाई कौन सी कंपनी जो है इनको क्यों नहीं मिला और हाँ। जिनको मिला है वो क्यों मिला है। क्यों मिला है? दोस्तों, हमारे मोदी जी की सरकार ने अभी एक नया टेंडर रखा और टेंडर था 6230 इलेक्ट्रिक बसेस का। ये अब तक का दूसरा सबसे बड़ा से टेंडर था। इससे पहले वाले में 10,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसेस थी और ये मार्च में खोला गया था। अभी एक और खुल गया है और इसमें पता है किसने बसेस जीती? उन्होंने तो नहीं जीती जिन्होंने पिछली बार भी नहीं जीती थी। नाम मैं आपको बताता हूँ। अशोक लीलैंड पहले भी 0, आज भी 0। वोल्वो आइशर पहले भी 0, इस बार भी 0। टाटा मोटर्स पहले भी 0, इस बार 200 बसेस इन्होंने जीत ली। ठीक है, 200 मतलब चली गई। 6230 बसेस का टेंडर और टाटा मोटर्स जैसे बड़े नाम ने कितनी थी? 200। और बाकियों के नाम तो आपको बता दिए। पहले भी नील बटे सन्नाटा, अभी वही। और एक कंपनी है जो कि 2019 में बनी, जिसका नाम शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा। उसका नाम है ईका मोबिलिटी। उसने अकेले कितनी जीती पता है? ऑलमोस्ट 4000 बसेस, ये 3000। इंडिया की भाई। कंपनी है यार। भाई ये मैं भी नाम पहली दफा सुन रहा हूँ, इका मोबिलिटी। हाँ, 981, यानी एक बसें। 6 साल पुरानी कंपनी ने अकेले इतने इलेक्ट्रिक बसेस जीते जितने टाटा, अशोक लीलैंड, ये वो सब ने कंबाइंड दोनों टेंडर उससे पहले भी मिलकर आज तक नहीं जीते हैं। और ये कोई एक दो टेंडर की बात नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया पिछले टेंडर में यही सब हुआ है। वहां भी घुमा फिरा की यही कंपनी थी। एक आपकी ईका मोबिलिटी, एक पीएमआई नाम से है और 2-4 नेम है। उन्होंने ही सबको जीता है। ये एक पैटर्न बन चुका है और इस पैटर्न के नीचे एक ऐसी कहानी है जो कि हर इंडियन इंडस्ट्री में अगले 10 साल में हमें देखने को मिल सकती है। तो फिर असली सवाल ये है, अगर टाटा के पास 75 इयर्स का एक्सपीरियंस है, 3600 इलेक्ट्रिक बसेस ऑलरेडी ऑन रोड हैं, फ्लीट ने 47 टू 48 करोड़ किलोमीटर वो रन कर चुके हैं, तो फिर वो छोटी सी एक ईका जैसी कंपनी से आखिर जीत क्यों नहीं पा रहे हैं? और टाटा ग्रुप की ये जो कंपनी है उसके जो एमडी हैं गिरीश वाघ, उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया है। वो सुन के आप जरा चौंक जरूर जाओगे। वाघ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के एक ऐसी लाइन बोली जो कि बहुत ही काम एंड सेंसिबल लगती है। उन्होंने कहा, दिस इज अ 12 ईयर गेम, मतलब ये 12 साल का गेम है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? जैसा हमने पहले भी एक डीप डाइव इस पे किया हुआ है, उसमें साफ साफ समझाया था कि सरकार इनसे बसेस खरीद नहीं रही है, बल्कि ये बोल रही है कि भाई साहब आप हमारे नाम पे बसेस चलाओ और बदले में पर किलोमीटर का चार्ज हम आपको देंगे। जो टेंडर हो रहे हैं वो उस कॉस्ट के ऊपर हो रहा है। अब इसको जरा डिटेल में समझना। इसी बात को पॉइंट बनाते हुए टाटा वालों ने क्या बोला कि बॉस ये 12 साल का गेम है। आज अगर आपने गलत प्राइसिंग करके कॉन्ट्रैक्ट ले लिया तो 12 साल आपको वो चलानी पड़ेंगे और आप हर साल लॉस पे लॉस करते जाएंगे। तो हम कॉशियस हैं। सुनो यार, ये आर्ग्यूमेंट पूरी तरह वैलिड लगता है। बस इकोनॉमिक्स जेन्युइनली ब्रूटल है। सर्विस नेटवर्क मेंटेन करना पड़ता है, स्पेयर पार्ट सप्लाई चाहिए होती है और वो भी हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ड्राइवर ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंसिंग के लिए आपको टैप्स करने पड़ेंगे। ये सब डेकेड्स में बनता है। प्लस ये नॉर्मल बस बनाने के बराबर नहीं है। उसके अलावा और बहुत सारे 8-9 बिजनेसेस हैं जो सब कुछ एक साथ आ गया है। लेकिन फिर यहीं पे एक और बात आती है, ये सेम एग्जैक्ट आर्ग्यूमेंट ये तो सभी प्लेयर्स के लिए अप्लाई होता है ना। और इनफैक्ट ये तो हर नई कैटेगरी में लग सकता है। नोकिया ने 2007 में क्या कहा था कि आईफोन इज ओवरप्राइस्ड, टच स्क्रीन इम्प्रैक्टिकल है, हमारा फिजिकल कीबोर्ड डेटा 15 साल चलता है, हम जानते हैं कि कस्टमर्स क्या चाहते हैं। कोडैक ने क्या कहा था कि डिजिटल कैमरा का यूनिट इकोनॉमिक्स कभी फिल्म से कंपीट ही नहीं कर सकता है, हमारा सिल्वर हैलाइड का जो केमिस्ट्री है वो डेकेड पुराना है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। समटाइम्स ये जो इनकम्बेंट्स होते हैं ये सही निकलते हैं, नया प्लेयर डिफॉल्ट कर जाता है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि बस वो खाली अपने समय से पीछे चल रहे होते हैं और वो इस चक्कर में पीछे ही रह जाते हैं। और जब ये होता है ना, उस समय किसी को रियलाइज नहीं होता कि अच्छा ये वो वाली घंटी बज चुकी है कि आप पीछे छूटते जा रहे हैं, लोग आपसे आगे निकल रहे हैं। तो अब जरा थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि इंडिया के बस मार्केट आखिर चलता कैसे है। बसेस मेनली स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स खरीदती हैं। मतलब जैसे दिल्ली में डीटीसी है, मुंबई में बेस्ट है और महाराष्ट्र में ओवरऑल देखो बेस्ट के अलावा तो एमएसआरटीसी है। ये सरकारी कॉर्पोरेशंस हैं जो कि बसेस को खरीदती हैं। सील बिड्स होती हैं, जो लोएस्ट प्राइस देता है वो टेक्निकल क्वालिफिकेशन मीट करता है तो उसको बिड मिल जाती है। लेकिन ये सब तब होता था जब जमाना था आपका डीजल या सीएनजी वाली बसेस का। इनकम्बेंट का मोड उस टाइम क्लियर होता था, स्टेट अंडरटेकिंग्स को स्पेयर पार्ट चाहिए अगले 12 से 13 साल तक, सर्विस नेटवर्क चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, फाइनेंसिंग चाहिए जो कि उनके बजट साइकिल में फिट हो। टाटा, अशोक लीलैंड ये सब कुछ ऑलरेडी बिल्ड कर चुके थे। उनको इस बिजनेस
बिजनेस में चलाना आता था अपना काम। इनका मोड था सर्विस, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रस्ट। लेकिन इलेक्ट्रिक बसेस की जब बात आती है, मैं आपको एक नंबर अभी दिखाना चाहता हूं जो कि आज तक किसी ने ठीक से हाईलाइट नहीं किया है। ये पूरा मोड लिटरली डिप्रिशिएट हो जाता है। PMI इलेक्ट्रो मोबिलिटी एक कंपनी है जो कि इस मार्केट के अंदर इलेक्ट्रिक बसेस जम के बना रही है। उसके दो फाउंडर्स हैं, एक है सतीश जैन और दूसरे अनुराग अग्रवाल। 2017 में ये दोनों लोग मिलते हैं और ये कंपनी बनाते हैं। और अभी कुछ ही समय पहले KKR नाम की एक बहुत बड़ी दुनिया की प्राइवेट इक्विटी फर्म है, उसने इस कंपनी में $310 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। मतलब तकरीबन 2006 $310 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया भाई, और बनी भी करोड़। 5-7 साल पहले ये कंपनी यार। भाई इतनी जरा रुक के इसके इंग्लिश सोचो। कैसे हो गया? भाई आखिर मार्केट में कोई इमेज तो उनकी क्रिएट होगी ना भाई, इतने मिलियंस जो उन्होंने इन्वेस्ट किए 6 हैं साल में यार, लेकिन भाई, ऐसे कुछ तो हुआ होगा ना। ये शायद लिविंग मेमोरी में किसी भी इंडियन कमर्शियल व्हीकल मेकर को मिला सबसे बड़ा सिंगल चेक है। और ये जा रहा है किसी ऐसी कंपनी को जिसका नाम ज्यादातर इंडियंस ने कभी सुना भी नहीं होगा। ये 2600 करोड़ यूज हो रहे हैं कहां पे? निमराना में 15,000 बसेस पर ईयर बनाने के हिसाब से एक प्लांट वहां पे खड़ा किया जा रहा है। PMI का एक्जिस्टिंग प्लांट जो कि धारूहेड़ा में है, वहां पे 3,000 बसेस बनती है एक साल में। टोटल कैपेसिटी सीधा हो जाएगी 18,000, यानी 6x का स्केल अप हो रहा है। और PMI ने अभी तक टोटल कितने बसेस जीते हैं? 500 इस लेटेस्ट टेंडर में। FY26 में ओवरऑल 1147 रिटेल रजिस्ट्रेशन है उनके पास। मतलब ये कंपनी आज की डिमांड के लिए प्लान नहीं बना रहा है, ये अगले डेकेड की डिमांड कैप्चर करने के लिए बिल्ड कर रही है। और KKR दुनिया के सबसे स्मार्ट प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स में से एक है। उसने इस पे बेट ली है और ये पैसा डाला है। पर यहीं पे आपको मैं इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात बताता हूँ। ईका मोबिलिटी, वही कंपनी जिसकी हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी, वो पुणे बेस्ड कंपनी है। उसने टाई अप किया है दो कंपनीज के साथ में। पहली है जापान की मित्सुई और दूसरी है नेदरलैंड्स की VDL। VDL का नाम शायद आपने सुना नहीं है, तो मैं बता देता हूँ। ये यूरोप का सबसे रिस्पेक्टेड बस मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। अगर VDL को इंडिया में बस बनाना है तो नेचुरल पार्टनर कौन होना चाहिए? आइडियली आपके दिमाग में क्या नाम आएगा? टाटा, अशोक लीलैंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। VDL ने दोनों को छोड़ करके 2019 में स्टार्टअप को चुना, एक ऐसी कंपनी जिसके पास उस समय कोई टेंडर जीतने का भी हक नहीं था। अब अगर स्टार प्लस वालों की भाषा में बोलूं तो मैं कहूंगा ये रिश्ता क्या कहलाता है। आप समझ सकते हैं ना। बेसिकली ये रिश्ता आपको एक सिग्नल दे रहा है। ये सिग्नल दे रहा है कि ग्लोबल स्ट्रैटेजिक्स को इनकम्बेंट्स का ईवी फ्यूचर स्लो दिख रहा है। और कैपिटल और पार्टनरशिप फ्लो की जब बात होती है तो बॉस नए प्लेयर्स उनके अराउंड ही सारी बातचीत हो रही है, उन्हीं में हर कोई बेट लेना चाह रहा है। तो यहाँ असली में हो क्या रहा है कि जो आपके पुराने टाइप की बसेस बनाने में डोमिनेंट थे, उनके कॉस्ट वेरिएबल से अब कोई मतलब नहीं रहा है। डीजल इंजन की इंजीनियरिंग, डीलर नेटवर्क्स, फाइनेंसिंग रिलेशनशिप्स, ये सब डेकेड्स में बनते हैं। टाटा अशोक लीलैंड ने बना लिए, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक बसेस में डोमिनेंट कॉस्ट वेरिएबल बैटरी है। बैटरी का कॉस्ट 40 to 50% टोटल बस होता है और बैटरी के कॉस्ट के सामने हर दूसरा कॉस्ट आइटम छोटा दिखने लग जाता है। मतलब यूनिट इकोनॉमिक्स बिल्कुल दिन रात का डिफरेंस है। और यही सॉफ्टवेयर के भी सब्जेक्ट आ जाते हैं। देखो, जो आपके ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स है स्टेट वाले, अब उनको रियल टाइम में फ्लीट मैनेजमेंट देखना है, उनको टेलीमैटिक्स चाहिए, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लानिंग बहुत ज्यादा मैटर करता है उनके लिए। ये सब कुछ पुराने टाइप के जो बसेस हैं उससे बिल्कुल अलग इंडस्ट्री है ये। और नए जो भी मोड्स हैं वो ईवी नेटिव प्लेयर्स ने बिल्ड किए हैं, क्योंकि उन्होंने शुरुआत से ही ईवी बनाने के हिसाब से सोचा है। टाटा ने डीजल प्लेटफॉर्म से CNG और फिर CNG से ईवी रेट्रोफिट किया है और वो तीनों बना रहे हैं। बहुत अलग आर्किटेक्चर है। और जैसा मैंने अभी आपको कुछ ही देर पहले बताया, स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स टेंडर्स पे खरीदते हैं, लोएस्ट क्वालिफाइड प्राइस विंस। टाटा वालों का जो डीलर रिलेशनशिप है, जो इतना बड़ा नेटवर्क है, उसका एडवांटेज यहाँ पे जीरो है इन द बाइंग प्रोसेस। तो टाटा आखिर क्या हार रहा है? टाटा हर वो एडवांटेज आ रहा है जो कि इंटरनल कंबशन इंजन वाले जो बसेस होते हैं उसके मार्केट में मैटर करता है। और इलेक्ट्रिक बस के मार्केट में जो चीजें मैटर करती है वो शायद अभी तक टाटा ने उस हद तक बनाई ही नहीं है। अच्छा, लेकिन मुझे एक और बात कह देने दो बिल्कुल साफ साफ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टाटा या अशोक लीलैंड खत्म हो जाएंगे। ये ग्रेट कंपनीज हैं, ग्रेट रिसोर्सेज हैं, इंजीनियरिंग टैलेंट है, ब्रांड है, प्लस इनके भी अपने इलेक्ट्रिक बसेस हैं। पॉइंट है कि ये कर्व में कहीं ना कहीं पीछे चल रहे हैं। इनको अभी भी वो क्रैक करना बाकी है कि बॉस हम कैसे compete करें। स्ट्रैटेजी शायद अभी उतनी बनी नहीं है। और कुछ लोग मुझे यहाँ से कह सकते हैं कि बॉस टाटा अभी कैचअप कर लेगा क्योंकि बैलेंस शीट में उनके इतना ज्यादा पैसा है। कमेंट्स में बताओ आपको क्या लगता है, ये जो इतने नए प्लेयर्स आ गए हैं, कि टाटा इनको दबा करके वापस नंबर 1 पे आ जाएगा या फिर यहाँ पे कुछ और हो सकता है? मैं जानना चाहूंगा आप कैसे सोचते हैं। लेकिन देखो, एक चीज मैं जरूर बोलूंगा कि एक डिफरेंस सकता है। बिल्कुल इंडिया है, वो कुछ भी कर सकते हैं। टाटा की कंपनी नीचे भी जा सकती है और टाटा कंपनी ऊपर भी जा सकती है। ये है टाटा की हिस्ट्री में ऐसे रहा है कि वो जब भी नीचे गया ना, उसका कमबैक बड़ा तगड़ा हुआ। बड़ा कमबैक तगड़ा हुआ तो है पुराने प्लेयर्स में और नए में। वो डिफरेंस है कैटेगरी क्रिएट करने का और कैटेगरी को लीड करने का। दोनों बिल्कुल अलग अलग काम है। टाटा वाले बस मार्केट में सर्वाइव तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर वो ईवी ट्रांजिशन में कैटेगरी लीडर नहीं बने तो अगले 20 साल में बस मार्केट का एंटायर वैल्यू पूल जो है वो किसी और तरफ माइग्रेट होता नजर आएगा और बिल्कुल अलग मार्केट हमें दिखेगा। और इसीलिए बातचीत इतनी ज्यादा जरूरी है। और ये सिर्फ बस की स्टोरी नहीं है, ये ट्रक्स में भी हो रहा है, टू व्हीलर्स में भी हो रहा है, जहाँ पे हीरो, बजाज, टीवीएस जैसे प्लेयर्स है, एथर जैसे नए प्लेयर्स आकर के बिल्कुल दम लगा के लड़ रहे हैं। हर लीगेसी इंडस्ट्रियल सेक्टर जहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन की बात हो रही है, वहाँ सेम टू सेम
शिफ्ट फॉलो हो रही है। इनकम्बेंट्स नए प्राइसिंग को इरेशनल बोलते हैं, सर्विस मोड की बात करते हैं, लाइफ साइकिल प्रूडेंस की बात करते हैं, और कभी कभी वो सही भी निकलते हैं और कभी कभी वो नया प्राइसिंग ही नया प्राइसिंग होता है। वो इनकम्बेंट्स वो बस पीछे रह जाते हैं और बाद में खाली कैचअप करने के लिए रह जाते हैं और तब तक मार्केट शेयर कहीं और जा चुका होता है। और याद रखो, हमने शुरुआत में एक सवाल पूछा था, ईका मोबिलिटी 2019 में बनी कंपनी जिसने लगभग 4000 बसेस का कॉन्ट्रैक्ट जीता, वो भी किसके खिलाफ? टाटा जैसों के खिलाफ, जिनके हजारों बसेस ऑलरेडी सड़कों पे है और इतने सालों में उन्होंने 50 करोड़ से ऊपर की किलोमीटर का डिस्टेंस ऑलरेडी कवर किया है। जवाब ये है, टाटा के जो किलोमीटर इतने कवर हुए वो हुए थे इंटरनल कंबस्टन वाले इंजन से, यानी डीजल से चलने वाली बसेस या फिर सीएनजी पे चलने वाली बसेस। ईवी बसेस का डेटा अभी तक कोई रखता ही नहीं था और डेटा कोई कैप्चर ही नहीं होता था। ईवी से डेटा भी कैप्चर होने लग गया है और जो कंपनी अब प्लांट लगा रही है, अब टेंडर जीत रही है, वो डेटा भी बना रही है। 12 साल बाद जब कोई भी एमडी बोलेगा कि दिस इज अ 12-year गेम, उस वक्त 12 साल का डेटा ईकेआई, पीएमआई, जेबीएम ऑटो इन सब कंपनीज के पास होगा। टाटा के पास थोड़ा कम हो सकता है। मुझे एक प्रेडिक्शन करने दो यहाँ पे, बाय 2031 अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरर कौन है, जवाब शायद टाटा नहीं होगा, शायद अशोक लीलैंड नहीं होगा। जवाब वो नाम होगा जो कि आज इस वीडियो को देखने से पहले आपको शायद मालूम भी नहीं था। शायद वो ईका मोबिलिटी हो सकता है, या पीएमआई ऑटो हो सकता है, या जेबीएम ऑटो हो सकता है, या फिर शायद ये सब कोई भी नहीं, ये हो सकता है इलेक्ट्रा वाले या फिर जेएसडब्ल्यू ग्रीन वाले, जो कि अभी नई नई अपनी बसेस लेकर के मार्केट में उतरना शुरू कर रहे हैं। और 2031 में जब भी हेडलाइन आएगी ना, लोग शॉक्ड हो जाएंगे। ये हुआ कैसे, कब हुआ? मतलब 5 साल पहले तो मार्केट अलग ही था। ये हुआ है आज 6230 बसेस के इस टेंडर में, और इससे पहले वाले 10,000 से ज्यादा बसेस के टेंडर में। ये हुआ है केकेआर के $310 मिलियन के चेक के साथ। ये हुआ नीदरलैंड्स के वीडीएल का ईका पे बेट लेने के साथ में। और हाँ, हम सिर्फ इस पैटर्न को नोटिस नहीं कर रहे हैं, एक और एंगल है इस कहानी का जो कि मैं फुल डिटेल में अलग से उसके ऊपर वीडियो बना सकता हूं। ये सेम डिसरप्शन पैटर्न अभी इंडियन ट्रक्स मार्केट में भी शुरू हो रहा है। याद रखना, इंडिया का जो ट्रक्स का मार्केट है वो बसेस के मार्केट से लगभग 10 गुना बड़ा है। जो वहां होने वाला है वो और भी ज्यादा इंपैक्टफुल और इंटरेस्टिंग हो सकता है। इसी बात पे अगर आप वो एनालिसिस भी चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में लिख दो कि मुझे इसका पार्ट 2 लाके दो। फिलहाल के लिए ये डीप डाइव यही कंप्लीट होता है। आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। आप देख रहे हैं ग्रो एज और मैं हूं जयंत मुंद्रा। मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाना। यार भाई साहब, बहुत अच्छा समझाया है। जिस तरह तो नई कंपनीज मेहनत कर रही है ना, हाँ, तो मुझे लग रहा है कि 2031 तक मैं भी टाटा का नाम जो है ना, अभी जिस तरह टॉप पे मारुति सुजुकी है, फिर टाटा है, फिर महिंद्रा है, फिर कहीं जाके वो हुंडई वगैरह, बाकी बिल्कुल। ब्रांड है, टोयोटा। टोयोटा वगैरह। होंडा तो मेरे ख्याल 8वें 10वें नंबर पे चला गया है हाँ। इंडिया के अंदर। तो भाई मुझे लगता है कि आने वाले कुछ 5-7 सालों में ये जो है ना नंबरिंग की गेम, ये बहुत डिस्टर्ब होगी बिल्कुल भाई। नहीं। मतलब टाटा का नंबर गिरने के हाँ chances बिल्कुल, लग चांसेस रहे हैं। ज्यादा है, इनका- क्योंकि ये एक बस कह रहा हूँ, सॉरी, एक कंपनी ने आके भाई हाँ 6 साल, मतलब 6 साल के अंदर उसने कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया भाई 4000 बसेस का। और इतनी पुरानी कंपनी, और उनके बिजनेसेस, उनके एम्पायर जितने हैं इंडिया के अंदर, वो पूरी ऐसे समझे इकोनॉमी को एक उन्होंने सपोर्ट दी हुई है, इतनी बड़ी अच्छा, कंपनी है। ईका का मालिक कौन है, ओनर कौन है? इसका नाम अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और यार हमने मुंबई में देखा ईका जो है। है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक बसेस ही बना रही है, या ईका की गाड़ियां और ईवी बाइक्स भी आ रहे हैं हाँ। मार्केट में? ये भी हमारे साथ लाजमी शेयर कीजिए। और मैंने जहां भी देखा, मुंबई में, दिल्ली में, जहां भी मेट्रो बसेस का नाम आता है, इलेक्ट्रिक बसेस का नाम आता है, वहाँ टाटा का नाम आता था। सही है। लेकिन उसके बैक साइड पे यार इतनी बड़ी कंपनी भाई है, इस चीज का हमें पता ही नहीं। इतनी बड़ी गेम होगी, और हाँ। इतनी अचानक से होगी 5-6 सालों में यार। और उनका हमें तो कोई आइडिया नहीं था हाँ, कि कि ये भाई मोबिलिटी वाली ये वाली जो कंपनी है ये भी भाई चेंज ला पाएगी भाई, और ये इसने अच्छा खासा चेंज ला दिया और भाई। आप इस के बारे में क्या राय रखते हैं, ये भी आपने कमेंट सेक्शन में हमें 12 लाजमी साल बताना। वाली बात की थी टाटा मोटर्स के वो एमडी ने कि भाई वो 12 साल की गेम है, उसके बारे में आपकी क्या राय है वो भी हमें कमेंट अच्छा, सेक्शन में अशोक लेलैंड की बात है तो अशोक लेलैंड की गाड़ियां ज्यादा फेमस है, लेकिन वो इतनी भी अशोक फेमस, लेलैंड की गाड़ियां अशोक लेलैंड की गाड़ियां भी 2 लॉन्च इन्होंने की थी पहले। वो फेमस तो नहीं है ना, अगर एक फेमस, बार नहीं हाँ थी। फेमस नहीं थी इनकी बस, या स्कूल बसेस काफी फेमस है, ऐसे लेकिन वो क्या नाम है, इतनी चली नहीं है। उनका तो नाम ही, उस भाई कंपनी का तो नाम ही अशोक नहीं लेलैंड आता। को आप छोड़ देना, आप वोल्वो को देखें, आप टाटा को देखें, अच्छा, वोल्वो तो जो बाहर का मेन ब्रांड है कंपनी ना। है ना भाई, बाहर का ब्रांड तो है, लेकिन भाई इन्वेस्टर इंडिया के साथ है ना भाई। अब हाँ। इंडिया के अंदर है, बन रही है, असेंबलिंग उधर हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग उधर हो रही है, तो वो एज एक तरह से इंडियन ब्रांड ही हो गया हाँ, ऑलमोस्ट। क्योंकि वहाँ पे अब टाटा स्टील, लेकिन मुझे हैरत इसी बात की हो रही है कि टाटा मोटर्स जिन्होंने भाई 200 ईवी बसेस भी लॉन्च की हैं, वो लेकिन वो क्यों नहीं जीत पा रहे, ये टेंडर क्यों नहीं निकाल भाई ये पा तो रहे? हमारे व्यूअर्स ही बताएंगे। तो जी ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर जी।